दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन बीमा की योजनाओं में एक्सीडेंटल डेथ क्लेम और नॉर्मल डेथ क्लेम कहते किसे हैं, यानी कि हम किस परिवेश में एक्सीडेंटल क्लेम के लिए कार्रवाई करेंगे और किस परिवेश में हम नॉर्मल डेथ क्लेम के लिए कार्रवाई करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूं, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने मूल विषय पर। और सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवन बीमा की भाषा में जो एक्सीडेंटल डेथ है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, जीवन बीमा की भाषा में ऐसी मौत जो अचानक हो, अप्रत्याशित हो और अनिश्चित हो, इसके साथ में बाहरी हिंसक और दृश्य साधनों के कारण अगर कोई मौत होती है तो उस मौत को एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शब्द हैं निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आइए मैं इन शब्दों को डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला शब्द आता है अचानक। मुझे लगता है कि यह समझना कठिन नहीं है। अचानक का मतलब यह है कि पहले से कोई भी अनुमान न हो कि भाई इतने बजे यह घटना हो सकती है। अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड, पहले से किसी ने कल्पना भी न किया हो कि इस तरह की घटना घटित हो सकती है, उसको हम एक्सीडेंटल डेथ कहेंगे। अनिश्चित हो यानी कि उस घटना में किसी की भी इच्छा शक्ति इन्वॉल्व न हो, ऐसी घटना को एक्सीडेंटल डेथ कहा जाएगा। अब इसके बाद इसके साथ में तीन चीजें और लागू होती हैं। वह क्या है? बाहरी हिंसक और दृश्य साधनों से होनी चाहिए। बाहरी से क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उस मृत्यु का कारण क्या था कि उस मृत्यु की वजह जो है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो रोग था वो था। और जब मृत्यु का कारण कोई बाहरी वस्तु होती है, किसी गाड़ी से डेथ हो जाए, किसी भी चीज से, बिजली लगने से डेथ हो जाए, ऐसी मौत को हम एक्सीडेंटल डेथ की कैटेगरी में जांच करेंगे। इसके बाद हिंसक होना चाहिए। अब हिंसक से क्या मतलब है? अब हिंसक से मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी सड़क के ऊपर आ रही है, एक व्यक्ति सड़क के ऊपर चल रहा है, जिस पल एक्सीडेंट होगा उस पल वह जो गाड़ी है उस व्यक्ति के लिए हिंसक हो जाएगी। और दृश्य साधनों से होनी चाहिए, यानी कि वह जो घटना है, घटना घटित होने के बाद वो साधन दिखाई देने चाहिए। यदि ये 6 की 6 चीजें घटित हो रही हैं, अब इसमें से कोई एक चीज भी अगर घटित नहीं हो रही है तो उसको एक्सीडेंटल डेथ नहीं मानेंगे, अदरवाइज एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। और जिसको एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाता है उसको नॉर्मल डेथ क्लेम के केस में रखा जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन बीमा की भाषा में एक्सीडेंटल डेथ और नॉर्मल डेथ क्या होता है इसकी जानकारी अब आपको हो गई होगी। लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए बरसात का सीजन है, सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है, एक व्यक्ति उस सड़क के ऊपर गुजरता हुआ आता है। अब सड़क पर एक जगह पर जहां पानी भरा हुआ है, वह आदमी उस पानी के संपर्क में जैसे ही आता है उसको बिजली का करंट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। बिजली लगने से डेथ क्लेम की एक घटना है। अब दूसरी घटना का जिक्र करता हूँ। एक आदमी है जो अपने घर की बिजली को सही कर रहा है और बिजली के तार को जोड़ने के दौरान ही उसको करंट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यह 2 अलग अलग घटनाएं हैं। इनमें से एक घटना एक्सीडेंटल डेथ कही जाएगी और दूसरी जो घटना है उसको नॉर्मल डेथ में गिना जाएगा। अब दोस्तों, आइए यहाँ पर हम पहली घटना को देखते हैं। पहली घटना में क्या था कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, वह पानी की संपर्क में जाता है और वहां पर उसको बिजली लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब जीवन बीमा की जो परिभाषा कहती है एक्सीडेंटल डेथ की, वह यह कहती है कि ऐसी मृत्यु जो अचानक, अप्रत्याशित और अनिश्चित होनी चाहिए। तो यह घटना अचानक हुई, यानी वह व्यक्ति सामान्य तौर से अपने रास्ते से गुजरता चला जा रहा था, अचानक वह बिजली के संपर्क में आया और उसको करंट लगा और उसकी डेथ हो गई। यानी पहली शर्त यहाँ पर पूरी होती है। दूसरी शर्त अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने या उसके आसपास के भी जो लोग होंगे उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और इसको बिजली लग जाएगा और अभी ये चल रहा है और अभी इसकी डेथ हो जाएगी। यानी यह अप्रत्याशित है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड है। और तीसरी शर्त क्या है? अनिश्चित। बिजली का तार कहीं भी गलती से गिर गया था जिससे कि उस पानी के अंदर बिजली दौड़ी और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। यानी इसमें किसी की इच्छा शक्ति भी शामिल नहीं है। यानी यहाँ तक देखकर क्या लगता है, यह जो डेथ है कैसी है? एक्सीडेंटल डेथ लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 3 चीज पूरा हो गया तो हम इसको एक्सीडेंटल डिक्लेयर कर देंगे। आइए अब जो शेष 3 नियम है उसको भी हम देखते हैं। बाहरी वस्तु से होना चाहिए, हिंसक होना चाहिए और दृश्य साधनों से होना चाहिए। बाहरी वस्तु से होना चाहिए यानी उस व्यक्ति की जो मृत्यु हो रही है
वो उसकी आंतरिक मृत्यु नहीं है, किसी न किसी बाहरी कारण से हो रही है। यानी यह दर्शाता है कि यह जो डेथ है एक्सीडेंटल है, हिंसक होनी चाहिए। यानी यह सभी को पता है कि यदि किसी व्यक्ति को बिजली लगेगी तो उसकी डेथ होगी, यानी कि यह हिंसक है। और इसके बाद क्या है, दृश्य साधनों से होनी चाहिए। अब इस केस में अगर आप देखें तो वह जो बिजली का तार है दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर बिजली का तार दिखाई देता तो कैन बी पॉसिबल वह व्यक्ति बच सकता था, जिस वजह से कि यह जो डेथ है, मुझे लगता है कि यह डेथ नॉर्मल डेथ की कैटेगरी में गिना जाएगा, इसको एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाएगा। अब आइए हम दूसरे केस को देखते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस यह है कि एक आदमी अपने घर में बिजली के तार को सही कर रहा है। तार को बनाते समय उसको भी करंट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब वहां पर भी इस नियम को अप्लाई करके देखते हैं। दुर्घटना अचानक हो गई, भाई वो तार बना रहा था, तार जोड़ रहा था और उसी दौरान जो है उसको करंट लग गया, यानी अचानक हुआ, अप्रत्याशित हुआ। यानी उसने या उसके घर में किसी भी सदस्य ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति रोज का रोज तार बना रहा है, बिजली का काम कर रहा है और बिजली लगने से उसकी डेथ हो जाएगी। यानी ये अनएक्सपेक्टेड है, अनिश्चित, यानी कि बिजली से करंट लगेगी, इसमें किसी की इच्छा शक्ति भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद बाहरी वस्तु ये अप्लाई होता है। हिंसक, बिजली लगने से डेथ हुई, यानी बिजली क्या है, हिंसक है। और दृश्य साधनों से हो, यानी कि वह दिखाई देगा कि भाई यहां से बिजली लगी है, जिस वजह से इसकी डेथ हुई है। तो यह जो दूसरा केस है यह साबित होता है कि यह एक्सीडेंटल केस की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो 2 उदाहरण मैंने रखा है, इस उदाहरण के जरिए अगर आपके सामने अब कोई केस आता है तो आप इस प्रकार से यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो केस है इसको एक्सीडेंटल श्रेणी में रखा जाएगा या कि नॉर्मल श्रेणी में रखा जाएगा। अब दोस्तों निश्चित रूप से हो सकता है कि भाई ये जो मैंने आपको नियम या जो ये सूत्र बताया है, ये सूत्र मैंने कहाँ से ले लिया। तो यदि आप भी इस सूत्र को या ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को देखना चाहते हैं तो इसका एक सबसे अच्छा साधन मैं बताता हूँ। आप LIC की वेबसाइट पर चले जाइए और LIC की वेबसाइट पर जाके एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला जो सर्कुलर है आप उसको डाउनलोड कीजिए। उस सर्कुलर में जो रूल चालू होता है वहां पर पहला नियम ही दिया गया है, एक्सीडेंटल डेथ को परिभाषित किया गया है, एक्सीडेंटल डेथ को बताया गया है। तो यदि आप चाहें तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ये हमारी सीरीज पूरी हो जाती है तो इस पूरी सीरीज की मुख्य चीजों को मैं एकत्रित करके अपनी वेबसाइट पर लोड करूंगा और वहां पर मैं उन चीजों को भी, मतलब वह जो फाइल है, PDF फाइल है, उसको भी डाउनलोड कर दूंगा। तो आप आसानी से वहां से उसको डाउनलोड करके आप अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक छोटी सी लाइक की बटन बनी हुई है और उस पर आपको एक बार छोटा सा क्लिक करना है। और यदि आप ये छोटा सा क्लिक करते हैं तो इसका मेरे को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा बड़ा सा फायदा हो जाए? चलिए, मैं ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता हूं, तो वो छोटा सा क्लिक कर दीजिए। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है और आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।